ये अक्सर नहीं होता कि आप राजनीति के शो में क्रिकेट पर बात करें, पर जब क्रिकेट भी राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र हो गया है तो क्यों नहीं। एशिया कप में तीसरी बार भारत और पाकिस्तान की टीमें भिड़ने वाली हैं। भारत दोनों मैच अब तक आराम से जीता है और आप देखें तो एक किस्म का सुपीरियॉरिटी मैदान पर क्लियरली भारत ने दिखाई है। पर इसके इर्द गिर्द के पब्लिक सेंटिमेंट और राजनीति पर बात करेंगे। इस सत्र में हमारे मेहमान हैं राजदीप सरदेसाई, क्रिकेट प्रेमी, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया टुडे टीवी, और दुबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं निखिल नाज, आप भी कंसल्टिंग एडिटर इंडिया टुडे स्पोर्ट्स में काम करते हैं। राजदीप जी, मैं आपसे शुरू करूं। वो नाना करते फाइनल तुम ही से कर बैठे, और तीसरी बार मैच होने वाला है। पहले वाले के तो बहिष्कार की अपील की गई थी, अब फाइनल मैच आप देखेंगे या बहिष्कार करेंगे? देखिए, मैं क्रिकेट का प्रेमी हूं, मैं तो मैच बहिष्कार नहीं करूंगा, मैं जरूर देखूंगा। शायद उतनी रुचि नहीं है जो एक जमाने में थी, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीम में बहुत दरार आ गई। हम एकदम ऊपर है, उनकी टीम एकदम नीचे है। भारत को बहुत खराब खेलना पड़ेगा और पाकिस्तान को 120% परफॉर्मेंस देना पड़ेगा अगर पाकिस्तान जीत जाए। तो ये उस तरह के मैचेस नहीं है जो 80 के दशक में शारजा में हुआ करते थे। एक तरफ सुनील गावस्कर और हमारे दिग्गज खिलाड़ी हुआ करते थे और दूसरी तरफ इमरान खान और उनकी दिग्गज। तो मैचेस मैं देखूंगा, लेकिन कुलदीप, वाकई मैं कहूं उतनी रुचि नहीं रही है इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखने में। जो तनाव है, जिस तरह का बर्ताव प्लेयर्स का हुआ है, उससे मुझे अच्छा नहीं लगा। ये क्रिकेट नहीं है मेरे दोस्त। तो मैं कुलदीप मैच देखूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे वो उत्साह जो पहले था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पहली बार एशिया कप में इतने सालों के बाद इंडिया बनाम पाकिस्तान की फाइनल हो रही है। जब मुझे ये कहा गया, मैं तो आश्चर्य रह गया। इतनी बढ़िया टीमें पाकिस्तान की हुआ करती थी 80 और 90 के दशक में, फिर भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल कैसे नहीं हो गई। लेकिन इस बार हो गया है, तीसरी बार खेल रहे हैं और मुझे लगता है 3-0 होगा। भारत बड़ी आसानी से, जो मुझे लगता है, हालांकि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आसानी से जीत जाएगा। हमारी टीम पाकिस्तान से बहुत ही बेहतर है, कोई मुकाबला नहीं है। निखिल, आप वहाँ दुबई में हैं। मैच से पहले ये जो पॉलिटिक्स उसके अराउंड हुई है, हम सब ने देखा कि कैसे पॉलिटिकल सिग्नेचर, पॉलिटिकल साइन, सिंबल्स दिखाए गए मैच के दौरान। चाहे वो साहिबजादा फरहान का सेलिब्रेशन हो या जो अशरफ, जो हारिस रऊफ इशारा कर रहे थे वो हो। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो आपको याद होगा कि फ़हीम अशरफ राना ने एक स्टोरी लगाई थी बड़ी आपत्तिजनक सी, और उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है कि हमने हाथ नहीं मिलाया। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब आप मैच खेलना तय कर रहे हैं तो हाथ तो मिला ही लेना चाहिए था। लेकिन ये इस पर शशि थरूर ने भी आर्टिकल लिखा है कि या तो आप मैच ही नहीं खेलते या आप हाथ मिला लेते, क्योंकि कारगिल के बैकग्राउंड में भी जब 99 में वर्ल्ड कप हो रहा था तो हाथ मिलाए गए थे। पर दूसरा पक्ष ये कहता है कि जब क्रिकेट उन पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने राजनीतिक टिप्पणियां की हैं, आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, पाकिस्तान को डिपिक्ट इस तरीके से किया कि वो भारत की मांग में सिंदूर लगा रहा है, वो आपत्तिजनक AI से बनाई गई तस्वीर, उसको शेयर किया गया, तो इस तरह के लोगों से हाथ कैसे मिलाया जाए। मुझे पता नहीं कि दोनों का पब्लिक सेंटिमेंट पे असर क्या होता, लेकिन मुझे ये बताइए कि BCCI ऑफिशियल्स कि वहाँ मौजूदगी का कुछ असर दिख रहा है। जब फाइनल मुकाबला होने जा रहा है एशिया कप में, तो क्या BCCI ऑफिशियल्स वहाँ मौजूद होंगे? अभी तक हमने जय शाह को वहाँ नहीं देखा मैचेस के दौरान। देखिए, हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि फिलहाल यहाँ पर BCCI ऑफिशियल नहीं है। वैसे मैं एक चीज ऑन रिकॉर्ड डाल दूं कि इस वक्त जयशा BCCI ऑफिशियल नहीं है, वो ICC के चेयरमैन है। हाँ, और ICC का ये टूर्नामेंट नहीं है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का है, तो उनका यहाँ होना लाजमी नहीं है, ना एज अ BCCI रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, बट ऐसा अक्सर होता है कि आप, क्योंकि दुबई में मैचेस हो रहे हैं, तो आप यहाँ आ सकते थे। बहरहाल वो यहाँ नहीं है। बाकी जो आपने BCCI के लोगों के बारे में बात की, जो उनके पदाधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसके पीछे क्या कारण है, इसकी कोई औपचारिक तौर पर उन्होंने बताया तो नहीं है, लेकिन आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, 1+1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं कि देखिए भाई, इस वक्त जो माहौल है, जो राजनीतिक माहौल है, और जिस तरह के कदम भारत ने उठाए हैं, आपको ये भी पता है कि आजकल सोशल मीडिया का बड़ा दबदबा होता है। सोशल मीडिया पे अगर आपके खिलाफ थोड़ी ट्रोलिंग हो जाए, आपके खिलाफ सब लोग लिखने लग जाए, तो उसको लेकर बहुत लोग सेंसिटिव होते हैं, उस पर गौर किया जाता है। ट्रेंड्स को लेकर भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो हो सकता है आज के दिन, क्योंकि ऐसा माहौल है कि भाई आप दिखने नहीं चाहिए पाकिस्तान के साथ, जो उनके खिलाड़ी हैं उनके साथ
साथ ना बैठे हो। आपको याद होगा कुछ समय पहले तस्वीरें थी, वो जयशाह साहब की थी या अनुराग ठाकुर जी की थी, वो कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ बैठे हुए थे और वो भी मुकाबले यहीं हो रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान। बहरहाल वो सब चीजें ऑपरेशन सिंदूर से पहले हुई थी। तो कई बार ऐसे फंक्शंस होते हैं जहां आपको जाना पड़ता है, जहां पाकिस्तानी डिग्निटरीज भी होते हैं, भारत से भी डिग्निटरीज बुलाए जाते हैं, पूर्व खिलाड़ी बुलाए जाते हैं, फिर वो आपकी तस्वीरें खींच ली जाती हैं। वो फिर जब ऐन मौके पे उनकी जरूरत पड़ती है तो वो वायरल होनी शुरू होती है। ये सब चीजें आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक कारण हो सकता है कि कोई भी ऑफिशियल यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब जहां तक आपने जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की बात करी, उसमें मतलब कई अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है। वैसे मैं आपसे माफी चाहूंगा, लगातार मैं जो आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड भी हूं, क्योंकि जैसे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं मेरे से सिर्फ 50 मीटर दूर आईसीसी का यहाँ हेडक्वार्टर्स है, उनका दफ्तर है, वहां पर एक हियरिंग चल रही है। एक हियरिंग हो चुकी है पाकिस्तानी खिलाड़ी की, साहिबजादा फरहान की। दूसरी हियरिंग जो हारिस रऊफ है उनकी इस वक्त चल रही है। सूर्य कुमार यादव से बात आईसीसी के मैच रेफरी ने कल की थी। तो और अभी कुछ ही समय बाद, और शायद जब तक आपका प्रोग्राम भी ऑन एयर जाए, हमें पता चल जाए कि भाई इसमें क्या कार्रवाई ली है आईसीसी ने। मेरी आप माने तो मुझे ऐसा लगता है रैप ऑन द नकल होगा, कुछ मैच फी इधर उधर फाइन की जाएगी, क्योंकि ये लेवल 1 ऑफेंस है। तो 15%, 50% हो सकता है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को शायद थोड़ी ज्यादा हो, भारतीय खिलाड़ियों को थोड़ी मैच फी कम हो, लेकिन आईसीसी इसको देखेगा, क्योंकि वो चाहेगा नहीं कि एक फ्यूचर प्रेसिडेंट बन जाए, एक आगे भी भविष्य में लोग ऐसा ना करे। इसलिए आपको कोई ना कोई फाइन देते हुए तो नजर आएंगे ही आईसीसी के जो अधिकारी है। जहां तक आपने बात की कि भाई ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्या दी गई, इस पे मैंने अपनी राय पहले भी रखी है कि देखिए, मैं सूर्य कुमार यादव के नजरिए से देख रहा हूं। और ठीक है, आपने शशि थरूर का जिक्र किया, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और कहा कि भाई या तो आप मैच खेलते ही नहीं, आप खेलते हैं तो आप खिलाड़ियों की तरह हाथ भी मिलाइए। इसमें मेरी एक अलग राय थी, मैंने पहले भी रखी थी। मुझे पता है राजदीप भी इत्तेफाक रखते हैं जो शशि थरूर कह रहे हैं उनसे, बट मेरी राय ये थी कि यार एक खिलाड़ी है, वो ठीक है, वो खेलता है, उसका काम है क्रिकेट खेलना, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तौर पर खेलना चाहता है, बट कहीं ना कहीं आप ये मत भूलिए कि वो भी एक भारतीय तो है ही है, वो भी एक सिटीजन है, उसके अंदर भी इमोशन है। अगर उस वक्त उसको ये लगा कि नहीं, उनको पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, ये आपको याद है लेजेंड्स लीग के दौरान भी हुआ था कुछ महीने पहले, जब हरभजन सिंह, युवराज सिंह ये सब खेल रहे थे। मैच तय था काफी समय पहले से, लेकिन कुछ ऐसे हालात बने होंगे, कई बार आपके जज्बात सामने आते, जब आप मैच खेलने वाले हो तो उन्होंने इसका एहसास हुआ उनको कि नहीं, हमें मैच नहीं खेलना चाहिए। 2 दिन पहले उन्होंने मैच से पुल आउट कर दिया, मैच वो कैंसिल हो गया। अब ये भारतीय खिलाड़ी तो वैसी कॉल नहीं ले सकते, लेकिन अगर उनको ऐसा लगा, और ये कलेक्टिव डिसीजन होगा, उनको अगर ऐसा लगा कि एज ए सिटीजन उनकी भी ये भावना है, और पर्सनल ओपिनियन है, मैं नहीं कह रहा उन पर कोई दबाव डाला गया, अगर उनको ऐसा लगा कि उनको हाथ नहीं मिलाना चाहिए, वो ठीक है, वो नियम के दायरे से बाहर जाकर तो आपने कुछ नहीं किया, और अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो इससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दी वो अलग है, हाथ नहीं मिलाया, उसके खिलाफ तो आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हाँ, आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, आर्म फोर्सेस का जिक्र किया, अगर वो पॉलिटिकल रेफरेंस आईसीसी को लगती है और नियम के तहत अगर उन पे कोई फाइन दिया जाता है, तो मुझे नहीं लगता भारतीय खिलाड़ी को भी इस पे कोई आपत्ति होगी, या बीसीसीआई को भी कोई आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि वो आपने किया, वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, आपने वो किया, उस पर फाइन है। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने करा, वो मैं जानता हूं, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, और जब भारतीय खिलाड़ियों ने ये किया था, कहीं ना कहीं मुझे इस बात का एहसास था, इसलिए मैंने तब भी इस बात की निंदा की थी कि भारतीय खिलाड़ियों को नहीं करना चाहिए। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि एक तो वो नियम के दायरे से बाहर था, दूसरा ये एज एन इंडियन मुझे पता था कि अब आप ऐसा कर रहे हो, फिर कोई सीमा नहीं रहेगी, और पाकिस्तानी खिलाड़ी किस हद तक जा सकते हैं हमें पता नहीं। तो अगर वो वहां तक जाएंगे एज एन इंडियन सिटीजन, मुझे भी बुरा लगेगा, मेरे को भी दिल को चुभेगी वो बात। इसलिए मैंने कहा था कि शायद आप वो ना करें, फिर पता नहीं पाकिस्तानी खिलाड़ी क्या करेंगे। और फिर हूबहू वैसा ही हुआ, जिस तरह के उन्होंने अभद्र इशारे करे, जिस तरह का उनका कॉन्डक्ट था। देखिए, सूर्य कुमार यादव ने बात की इंडिया की, सूर्य कुमार यादव ने, ठीक है, आपको लगता है पॉलिटिकल, आप उसमें फाइन लगाए, उन्होंने बस अपने आर्म फोर्सेस को डेडिकेट किया, या उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने अपने आप तक सीमित रखा, भारत की बात की, पाकिस्तान पर सीधे सीधे कोई ऐसे उंगली नहीं उठाई, या इस तरह के अभद्र कोई एक्शन नहीं किए। जो हारिस रऊफ ने किया है, जो साहिबजादा फरहान ने किया है, मुझे लगता है वो काफी अलग था। और ऐसा मुझे लग रहा है कि जब आईसीसी फाइन करेगा तो दोनों खिलाड़ियों के फाइन में कुछ ना कुछ फर्क आपको जरूर दिखेगा। राजदीप जी, ये जो सिचुएशन बन गई है, अब जो भी है, ये किसी के हाथ में तो था नहीं, लेकिन फाइनल जब हो रहा है, उसके अराउंड जिस किस्म की का एक उत्साह भी कहें, या
आप जो कह रहे हैं कि आप बहुत एक्साइटेड नहीं हैं, बट जो उसके अराउंड एक राजनीतिकरण उसका हुआ है, हम वहां से हार तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि भारत के लिए आसान जीत होगी और 3-0 होगा, पाकिस्तान के पास यूं भी खोने के लिए कुछ नहीं है, वो पहले से ही हारते हुए आ रहे हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो जाए कि हम एक मुश्किल सिचुएशन में मैच में फंसते हुए दिखें, या खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए, क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, कि भारत ये गेम किसी वजह से हार जाए, उसके बाद की परिस्थिति की कल्पना की आपने? देखिए, उसके पहले मैं ये कह दूं, जो आपने बीसीसीआई के ऑफिशियल्स के बारे में बात कर दी, मैं निखिल ने जो कहा उसको थोड़ा जोड़ दूं। देखिए, फरवरी 25 को इसी साल चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वहीं दुबई में, और तब क्या हुआ था, अनुराग ठाकुर, कुछ अन्य ऑफिशियल्स दिखाई दिए गए थे टीवी पर, शाहिद अफरीदी और पाकिस्तानी के कुछ ऑफिशियल्स के साथ। वही शाहिद अफरीदी जिसने भारत को कई बार कोसा है। ऐसा नहीं है कि केवल पहलगाम के बाद शाहिद अफरीदी ने भारत के खिलाफ अभद्र बात की है, पहले भी की थी, लेकिन उससे ये ऑफिशियल्स जो थे, अनुराग ठाकुर तो एक जमाने में मंत्री भी थे, अभी भी सांसद है, वो तो वहां मजा ले रहे थे। अब वो पिक्चर जैसे उस समय वायरल हो गए, अब बीसीसीआई के ऑफिशियल्स डर गए। मैंने एक बीसीसीआई के बड़े अधिकारी से बात की आज, उनका कहना था, यार हमें कहा गया है, हमें इंस्ट्रक्ट किया गया है सरकार की तरफ से कि मत जाइए दुबई। तो आप जानिए, निखिल कह रहे हैं कि ये प्लेयर्स की भावनाएं थी, मुझे प्लेयर्स की भावनाओं को मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप जानिए ये सब रिमोट कंट्रोल किया जा रहा है दिल्ली से, कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स का कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था कि हम हैंडशेक नहीं करेंगे, उनको कहा गया है कि आप नहीं के। आप सोचिए, जब ये टूर्नामेंट शुरू हो रही थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी कप्तानों की हुई थी, तब सूर्य कुमार यादव ने सलमान आगा को शेक हैंड्स किया था, मोहसिन नकवी का शेक हैंड किया था। तब क्या हुआ? तब कहां थी आपकी भावनाएं? ये सब जानिए, ये कोरियोग्राफ हुआ है, उनको साफ इशारा दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं बीसीसीआई के, वो कहीं ना कहीं सरकार से जुड़े हुए हैं। एक ऑनरी सेक्रेटरी है, वो हेमंत बिस्वा शर्मा के बड़े करीबी है। फिर वो राजीव शुक्ला है, वो कांग्रेस के सांसद है, वो इंटरिम प्रेसिडेंट थे, उनके भी अच्छे संबंध है पाकिस्तानियों के साथ। जय शाह आईसीसी चेयरमैन है, लेकिन जो मेरी जानकारी है उनके भी संबंध अच्छे हैं पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ। तो ये सब ऑफिशियल्स को कहा गया है कि आप मत जाइए, नहीं तो ये सब जाते और वहां बॉक्स में दिखाई देते पाकिस्तान क्रिकेटर्स के साथ, जिस तरह फरवरी 25 चैंपियंस ट्रॉफी में दिखाए गए। तो ये एक बात ये साफ रखिए, ये कैसा, ऐसा नहीं है कि किसी ने अपने स्पॉन्टेनियसली कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। इनको कहा गया है कि आप पाकिस्तानियों के साथ मिलेंगे नहीं, ना हाथ शेक करेंगे, ना किसी फोटो में दिखाई देंगे। अब आते हैं बात की, अगर ऐसी परिस्थिति आ गई कि फाइनल के बाद अगर पाकिस्तान कोई चमत्कार कर दे और जीत जाए, देखिए पाकिस्तान एक ऐसे लेवल पर आ गया है कि अगर वो जीत जाए तो वो उसे एक पॉलिटिकल जीत मानेगा। और ये बहुत ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान के जो माहौल बन गया है, उसमें तो पूरी पॉलिटिक्स ही चलती है। मोहसिन नकवी के जो स्टेटमेंट्स निकले हैं कई महीनों से पहलगाम के बाद, वो कोई क्रिकेट ऑफिशियल या क्रिकेट प्रेसिडेंट के नहीं है, ही इज अ पॉलिटिशियन। वो वहां के गृह मंत्री हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री है। उन्होंने एक ट्वीट किया, पता नहीं आपने देखा है नहीं, उन्होंने राजदीप जी एक ट्वीट भी किया मोहसिन नकवी ने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक किक है जिसमें वो गोल करते हैं और बॉल की फ्लाइट का इशारा क्रिस्टियानो रोनाल्डो करते हैं, बट उसको उन्होंने जोड़ा है प्लेन की फ्लाइट से जोड़ते हुए, जो इशारा हारिस रऊफ ने किया था। बहुत ही क्रिप्टिक सा ट्वीट है। नहीं, ये तो हारिस राउफ को डिफेंड करने की कोशिश की गई है। जो हारिस राउफ ने किया, जो शाहजादा फरहान ने किया, बिल्कुल गलत है। किसी भी दायरे में आप उसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट आप देखिए ना, वहां के अध्यक्ष उनको डिफेंड इस तरह से कर रहे हैं। मुझे लगता है, मैं अभी भी मानता हूं कि सूर्य कुमार यादव ने भी इन बातों को अगर अपने प्राइवेट इंस्टाग्राम में रखा, बात अलग है, लेकिन आप ग्राउंड पे नहीं करना चाहिए। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस या जब आपकी आफ्टर मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि ये जीत मैं आर्मी को दे रहा हूं, सिंदूर को दे रहा हूं, ये प्रोवोकेटिव, देखिए प्रोवोकेशन हुआ है, पाकिस्तान ने रिएक्ट किया है, ओवर रिएक्ट किया है, बड़े अभद्र तरीके से रिएक्ट किया। और मुझे डर है, जो आपने सवाल पूछा, कि अगर कहीं वो जीत जाए तो उसी तरह से उनका भी रिएक्शन वैसे ही बड़ा फिर से एक बड़े निचले स्तर का होगा, क्योंकि वहां बिल्कुल पॉलिटिक्स और स्पोर्ट का टोटल, वहां कोई डिफरेंस ही नहीं है।
पॉलिटिक्स और स्पोर्ट, और वहां एक इस्लामाइजेशन हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये जो मुझे अभी भी याद है 78 में जब भारत और पाकिस्तान के मैचेस हुए थे पहले बार 17 साल के बाद, 61 के बाद 1901, बहुत कम लोग जानते हैं 1961 और 1978 के बीच 17 साल के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में मैचेस नहीं हुए थे, क्योंकि 65 में लड़ाई हुई, 71 में लड़ाई हुई, 78 में हुई। लेकिन उस 78 में भले ही पाकिस्तान ने जीता, उसमें वो इस्लामाइजेशन नहीं था कि हम जिहाद करके एक तरह से लड़ रहे हैं। ये जब जनरल जिया वहां के राष्ट्रपति एक तरह से बने, आर्मी चीफ बने, उसके बाद ये इस्लामाइजेशन आया है। ग्राउंड पर एक तरह से नमाज करो, भारत के खिलाफ कुछ बात करो कि हमने भारत को एक तरह से कश्मीर का बदला लिया, ये सब जो बातें हुई ना, ये पिछले 20-30 सालों में बढ़ी है। और ये जो क्रिकेटर्स और ये जो जमाना आज का है ना पाकिस्तान का, ये एक ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो उसी युग से आते हैं। दे आर अ न्यू जनरेशन ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेटर, जिनके मन में भारत के खिलाफ दुश्मनी उनके जहन में आ गई है, और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हम उनसे ऊपर उठकर हमने आगे देखना चाहिए, हमें पीछे नहीं देखना चाहिए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। अगर वो जीत जाए, हालांकि मैं मानता हूं अभी भी कि पाकिस्तान नहीं जीतेगा ये मैच, उनकी टीम इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर जीते भी और वो अगर कुछ पॉलिटिकल ड्रामा करे, हमें उनको इग्नोर करना चाहिए। हमें तो फोकस करना चाहिए कि दुनिया भर में ये बात पहुंचानी चाहिए कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने जिस तरह से पॉलिटिक्स बार बार लाई है, उसके विरोध में हमने उसका जवाब देना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि यही हो, और हम ज्यादा पाकिस्तान को तवज्जो ना दे। उनकी क्रिकेट टीम देखिए, हॉकी टीम देखिए, स्क्वॉश, एक जमाने में कुलदीप, आपका जन्म नहीं हुआ होगा, स्क्वॉश में पाकिस्तान नंबर 1 टीम थी, जानशेर खान और जहांगीर खान। पाकिस्तान की हॉकी टीम इतनी, इस्लाउद्दीन के अंडर कप्तान थे, क्या टीम थी उनकी, एक से बड़े नाम मैंने देखे, हसन सरदार, आप नाम ले लीजिए, इतनी बढ़िया टीम थी। हमें एक बार 6-0 मुझे लगता है एशिया कप के फाइनल में हराया था 1982 में, वो भी दिल्ली में। और उनकी क्रिकेट टीम भी बढ़िया हुआ करती थी, बड़े बड़े नाम थे। आज क्या है, एक क्रिकेट टीम अपने उनके देश की तरह हो गई है, डिसफंक्शनल। ये हुआ है पाकिस्तान के क्रिकेट को, जो हम उनकी राजनीति में देखते हैं वही उनकी क्रिकेट टीम में देख रहे हैं, और ये मुझे लगता है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए हमने उससे हटकर अपना क्रिकेट अपनी तरह से खेलना चाहिए। पाकिस्तान के साथ इस तरह के ये जो कंपटीशन है, जो लो लेवल कंपटीशन, उसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। वी शुड शो पाकिस्तान द वे बाय डिफीटिंग देम। ओनली वे टू टीच पाकिस्तान अ लेसन नाउ, डिफीट देम। इतनी जोर की हार उनको क्रिकेट के फील्ड पे दिखाइए कि लोग अपने आप में समझ जाएंगे कि भारत की टीम कितनी ऊंची है और पाकिस्तान की टीम कहां है। निखिल, इसी पे आपका कमेंट, सूर्य कुमार यादव ने कहा कि कोई राइवलरी है नहीं, अब किसी ज़माने में हुआ करती थी पर अब तो कोई राइवलरी है नहीं, स्पेशली T20 के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें। ये बात एकदम सही है, उनकी टीम कहीं स्टैंड नहीं करती, हमारी टीम की कैपेबिलिटीज़ बहुत अलग हैं। पर फिर भी अगर एक किस्म का आत्ममंथन करना हो, इंट्रोस्पेक्शन करना हो, तो हमसे भी कुछ गलतियां हुई हैं इस एशिया कप में। ये ठीक है कि हम डोमिनेंट टीम रहे हैं, अजय रहे हैं, अभी तक हारे नहीं हैं, पर हमारी फील्डिंग कोई बहुत अच्छी नहीं रही है, हमने कैचेस छोड़े हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अभिषेक शर्मा पर ओवर डिपेंडेंट हो गए हैं। लास्ट मैच में हमने देखा कि किस तरह अभिषेक जब आउट हुए तो उसके बाद थोड़ा सा 2-3 विकेट जल्दी जल्दी गिरे। उस नज़रिए से आपको क्या लगता है कि 3-4 पॉइंट्स जो भारतीय टीम को फाइनल में ज़रूर ध्यान रखने चाहिए? देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है वो आपने वन साइडेड बात की जो रिकॉर्ड है, और सूर्य कुमार यादव ने कहा भी कि भाई इसको राइवलरी मत बोलिए, हम तो इनसे जीतते आए हैं। पर देखिए, मैंने कुछ आंकड़ों पे नजर डाले और फिर मैंने देखा कि राइवलरी तो यार इंडियन टीम की किसी के साथ भी नहीं है। एक्चुअली अगर आप देखें, उस दिन बांग्लादेश के खिलाफ था, 16-1 है इंडिया का ओवरऑल रिकॉर्ड बांग्लादेश के साथ, तो वो भी कुछ राइवलरी तो रही नहीं। पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने सही कहा, 7-0 है फिलहाल, अब 4 T20 है लगातार जीते, 3 ODI जीते। अच्छा, आप दुनिया की कोई इस वक्त टीम उठा ले, उसके साथ भी इंडिया की कोई राइवलरी नहीं है। 2024 के स्टार्ट से आज हम 25 के मिड से थोड़ा आगे जा चुके हैं, ये 2.25 साल में भारतीय टीम का अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं, रिकॉर्ड है इस वक्त 33:3
33 मुकाबले जीते हैं, सिर्फ 3 T20I मैच हारे हैं। और मुझे लगता है ये चौंकाने वाला स्टैट है, क्योंकि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आप कंसिस्टेंसी और T20 को एक साथ बोलते ही नहीं है। T20 में कंसिस्टेंसी लाना लोग कहते हैं मुमकिन ही नहीं है। उसके बावजूद भारत का इस तरह का रिकॉर्ड, मैं T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, उसके बाद आप बायलैटरल सीरीज कह रहे हो, उसके बाद आप एशिया कप की बात कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं लगता कि किसी एरोगेंस के साथ कह रहा हूं, एज अ क्रिकेट ऑब्जर्वर मैं आपको कहता हूं कि शायद ये T20I इतिहास की सबसे बेहतरीन यूनिट अगर कभी किसी ने इकट्ठा की है तो शायद ये भारतीय यूनिट है। इस तरह का डोमिनेंस T20I में किसी टीम ने नहीं दिखाया है। अगर आप कभी भी कोई भी एक फेज निकाल लें T20I क्रिकेट में, तो उस तरह की डोमिनेंस ये भारतीय टीम दिखा रही है। आप बात करते हैं, आप बोल रहे हैं कि भाई बाकी टीमों के साथ, ठीक है, भारतीय टीम की गलतियां, बाकी टीमों की हम तुलना करते हैं। अब पाकिस्तान के साथ मैं यही कह रहा था, जब ये सीरीज शुरू हुई थी, मेरे से लोग कहते थे यार क्या होगा भारत पाकिस्तान के बीच, क्या होगा। वही चर्चा है, पिछले 2 मैचेस से वही चर्चा हो रही थी, अब तीसरे मैच में भी यही होगी। तो मैं अक्सर कहता था यार देखिए भारतीय टीम बहुत आगे है, 8 में से 10 बार अगर आप ये दोनों टीमें खेलेंगी तो भारत ही जीतेगा। एक दिन शायद भारत हार जाए, 2 दिन भारत हार जाए, क्योंकि इंडिया का बड़ा बैड डे होगा, तभी वो हारेंगे। पता आपको क्या हुआ है पिछले मैच में? इंडिया का बैड डे था, वो वन ऑफ बैड डे था पाकिस्तान के खिलाफ, फिर भी भारतीय टीम जीत गई। तो अब तो मुझे ये भी नहीं समझ आता मैं क्या बोलूं कि वो वन ऑफ द बैड डे में क्या होगा। वन ऑफ द बैड डे क्या था? आपके नंबर 1 मैच विनर जसप्रीत बुमराह ने 11 रन प्रति ओवर दिए, जो कभी मुझे याद नहीं आता। उसके अलावा एक विकेट भी नहीं चटकाया उन्होंने। कुलदीप यादव आपके दूसरे सबसे बड़े मैच विनर है, हाईएस्ट विकेट टेकर है, उनको एक विकेट नहीं मिली। अक्षर पटेल जो आपके तीसरे एक स्पिनर है जो विकेट निकालते हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही ओवर डाला। आपकी बैटिंग में सूर्य कुमार यादव नहीं चले। आपने कैचेस जो आपको हमेशा पाकिस्तान से बेहतर बनाते थे, क्योंकि पाकिस्तान की फील्डिंग हमेशा स्क्रूटनी में रहती थी, आपका वर्स्ट फील्डिंग डे था। आपने जिसको 0 पे ड्रॉप किया उनका हाईएस्ट स्कोरर बना। इस सब के बावजूद इंडियन टीम वो मुकाबला जीतने में कामयाब हुई है। देखिए अभी तक मैंने सारे ये मैचेस देखे हैं कुलदीप, मैं आपको बताऊंगा एशिया कप में सच्चाई ये है कि इंडियन टीम अलग लेवल पे है। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश जिस तरह का क्रिकेट खेल रहा है ना, वो भारत के आसपास में नहीं आता। कल का आप मुकाबला देखें, बांग्लादेश ने जिस तरह से खेला है, पिछले आप 2 बांग्लादेश के मैचेस देखें, भारत के खिलाफ जिस तरह से वो 169 लोगों को लगा जस्ट अबाउट पार टोटल है, वो आप 41 रन से हारते हो, जो कि इनिंग्स डिफीट के बराबर है T20 क्रिकेट में। कल वो 135 रन का पीछा कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वो नहीं जीत पाए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये रेस टू द बेस्ट है बाकी टीमों का, रेस टू हु इज द वर्स्ट, उस तरह की एक रेस इस वक्त चल रही है। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत ही एवरेज देखने को मिला है बाकी टीमों से। ये शायद आपको दिखा रहा है कि भारतीय टीम इस वक्त है, बाकी टीम कहाँ है। ठीक है, लोग कहेंगे अगेन पाकिस्तान आएगा, कुछ जोश के साथ आएगा, क्या पता क्या कर जाए फाइनल में, हो सकता है 1 ऑफ 4 चांस हो, लेकिन मैं आपको कहता हूं 90-95% आप ये भारतीय टीम को नहीं हरा सकते, चाहे वो पहले बैटिंग करे, चाहे वो चेस करे। और इसके पीछे एक कारण है, आप देखिए पाकिस्तान क्रिकेट का है, वो पुरानी टीम है जो जोश से आती थी, खेलती थी, वो कर जाती थी, क्योंकि उनके पास ऐसे खिलाड़ी होते थे जिनपे स्किल होता था। आप मुझे आज बताएं, मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं, इससे आपको पता चल जाएगा स्किल लेवल नहीं है तो आप जितने जोश के साथ भी आए, आप कुछ भी करना चाहें, आपके पास स्किल लेवल नहीं है। क्यों नहीं है? पिछला भारत पाकिस्तान मैच हुआ, हाईएस्ट स्कोरर कौन था? साहिबजादा फरहान थे, जिन्होंने सेलिब्रेशन की, जिसको लेकर विवाद बन रहा है। उन्होंने सेलिब्रेट पता क्या किया? उन्होंने सेलिब्रेट किया अर्धशतक। उन्होंने अर्धशतक बनाया एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 120। आपको पता 120 स्ट्राइक रेट वाला इंडिया की ई टीम में नहीं आ सकता। 160 के स्ट्राइक रेट का, करियर स्ट्राइक रेट का यशस्वी जायसवाल बाहर बैठा है। 160 के करियर स्ट्राइक रेट वाला श्रेयस अय्यर बाहर बैठा है, स्क्वाड में नहीं है, 11 तो आप छोड़ दो। तो ये आपका टॉप परफॉर्मर है जो सेलिब्रेट कर रहा है। मैं तो यहां तक कहता हूं अगर भारतीय बल्लेबाज ने, ओपनर ने पावर प्ले में खेलते हुए उस अंदाज में अर्धशतक बनाया होता ना, वो शायद सर झुका के आता, क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं होता। यहां पे इंडियन T20 क्रिकेट चल गई है। उन्होंने अपने हसन नवाज जो उनके एक बैटर थे उनको ड्रॉप किया, तो हुसैन तलत को लेके आया भारत के खिलाफ। मैंने कहा यार ये देखता हूं हुसैन तलत कौन है, क्या पता ये कोई अलग से इनके पास एक हथियार है, उसको लेके आए हैं, भारत के खिलाफ अनलीश करेंगे। मैंने उनका करियर निकाला, 19 T20I खेले, उनका करियर स्ट्राइक रेट 119 का है। अब जो वो बंदा उस स्ट्राइक रेट को लेके आता तो सडनली एक दिन थोड़ी आपको 140-150 के स्ट्राइक रेट पे खेल जाएगा, वो हो ही नहीं सकता। तो मैं वही कहना चाहता हूं, इस वक्त स्किल लेवल में बहुत फर्क है। वो टेम्परामेंट की हम बात कर ले, प्रेशर नहीं लेता, जोश दिखाएंगे, भाई मैं जोश कितना भी दिखा लूं, अगर मैं वो काबिलियत नहीं है तो मैं उस दिन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो वही जैसे मैंने कहा, इंडिया का वन ऑफ द वर्स्ट, पाकिस्तान अपना बेस्ट डे पे भी परफॉर्म करे, इंडिया अगर अपने 50-60% पे भी खेलता है तो इंडिया नहीं हार सकता। वही मैंने कहा, वो रेयर डे जिस दिन चीज उनकी खराब हो जाए
तो परेशानी है। ठीक है, आपने बात की फील्डिंग को लेकर इशू है, वो लगातार 2 मैचेस में फिर भी इंडियन टीम की स्किल इतनी आगे है। कई लोग कह रहे हैं अभिषेक शर्मा रन बना रहे हैं, भाई वो रन बना रहे हैं तभी आप जीत रहे हो, जिस दिन रन नहीं बनाएंगे तो क्या होगा। हो सकता है क्योंकि पहले 10 ओवर में आसान है बैटिंग करना, बाकी जो आपके बल्लेबाज हैं जो सेकंड हाफ में बैटिंग कर रहे हैं, जब बैटिंग मुश्किल है, वो शायद थोड़ा जल्दी आए तो वो उस तेजी से रन बना देंगे, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो या अक्षर पटेल हो या आपके संजू सैमसन हो, कोई भी हो। तो आई थिंक ये टीम 11 मैच विनर्स से बनी है और अभी जो अंतराल है ना दुनियाई क्रिकेट में, मैं कहूंगा इस वक्त इंडियन टीम बहुत आगे है। अगर कोई 2 टीमें मुझे थोड़ा हद तक T20 है क्रिकेट में कंपीट करती भारत के साथ नजर आती हैं तो कुछ हद तक वो ऑस्ट्रेलिया है, उनके भी ढेर सारे ऑलराउंडर हैं, कुछ हद तक साउथ अफ्रीका है, बाकी दूर दूर तक कोई नहीं है। एक आखिरी चीज संक्षेप में बता दीजिए कि इंडिया पाकिस्तान मैच के फाइनल के पहले जिस तरह का माहौल आमतौर पर हुआ करता था, इस बार है दुबई में वैसा माहौल? नहीं, ये तो सच्चाई है, उस तरह का माहौल नहीं देखने को मिला है। हालांकि वो जो पहला मैच हुआ था भारत पाकिस्तान का, वो 90% जो ग्राउंड था वो भरा हुआ था और उतना ही देखने को मिलता है। मैं चैंपियंस ट्रॉफी में भी था यहाँ पर, वहां पर भी इंडिया पाकिस्तान मैच था, करीब उतना ही आपको क्राउड देखने को मिलता है। दूसरे मैच में क्राउड में काफी डिप देखने को मिला, जो दूसरा भारत पाकिस्तान मैच हुआ था, करीब 50% मैदान ही भरा था, जो बहुत रेयर है, मैं मानूंगा इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए बहुत रेयर है। लेकिन अब, और उस दिन मैं आपको एक कारण भी बताता हूं क्यों कम फैंस आए थे। पाकिस्तानी फैंस बहुत कम थे, उन्हें लगा यार एक और बार शायद टीम हार जाएगी, थोड़ी हमें एम्बैरेसमेंट नहीं देखनी है, इसलिए पाकिस्तानी फैंस कम आए थे। लेकिन अब क्योंकि वो फाइनल में पहुंच गए हैं, मुझे लगता है कि इंडियन फैंस तो आएंगे ही आएंगे, पाकिस्तानी फैंस भी काफी फाइनल की तरफ आएंगे। तो मैं बहुत ही सरप्राइज होऊंगा कि अगर आपको वही 90% जो ग्राउंड है वो पैक नहीं नजर आता। और जहां तक माहौल का मैं आपको बात बताऊं तो अब ये वीकेंड शुरू है, यहाँ पे आज फ्राइडे है, अब से लेकर पाकिस्तान मैच तक पूरा यही चर्चा होगी। आज मैं श्रीलंका मैच में जा रहा हूं, मेरा शो होता है गावस्कर साहब के साथ, आपको पता होगा, मैं वो शो की तैयारी कर रहा था और मैंने सोचा यार आज क्या बात करूं, इंडिया श्रीलंका के बारे में क्या बात करूंगा, क्या करना चाहिए। तो आज का शो ही जो हम फ्राइडे को करेंगे वो इंडिया पाकिस्तान ही होगा। तो आई थिंक यहीं से अब धीरे धीरे मोमेंटम शुरू हो जाएगा।